गफलत, लापरवाही और नाअहली, कई घरों में सफ़े मातम। कराची में एक और अलमनाक सुबह का आगाज। राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े आरजे शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, झुलसने और दम घुटने से 11 जिंदगियों के चिराग गुल। 30 से ज़ायद अफराद जख्मी। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों और 2 स्नार्कल ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। जवान औलाद की मौत का दुख क्या होता है ये वही जानता है जिसके घर का चिराग बुझ जाए। बेटे को आखिरी बार पिज़्ज़ा खिलाने वाला बाप गम से निढाल। कई माओं की गोदें उजड़ गईं, कई बहनों के भाई बिछड़ गए, कई बच्चों के सरों से बाप का साया उठ गया। ऑक्सीजन नहीं मिली, जला नहीं है वो बच्चा। कह रहे जनरेटर में आग लगी है। जनरेटर में कैसे आग लग सकती है सुबह 6 बजे? सबसे आखिर में निकाला है। पहले रेस्क्यू हो जाता हो सकता है बच्चा का। इतना बड़ा मॉल लेकिन फायर एग्जिट कोई नहीं। इंतजामिया नक्शा अप्रूव करते हुए क्यों इस बात का ख्याल नहीं रखती? कराची के आरजे शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग ने कई सवालात खड़े कर दिए। SBCA की इमारत का नक्शा पास करने की तरदीद, वाक़े पर निगरान वज़ीर आला सिंध का नोटिस, हुक्काम से रिपोर्ट तलब। निगरान वज़ीर सेहत सिंध ने भी सवालात उठा दिए। साथ खालिद नियाज कहते हैं पूरे मुआशरे का अलमिया है, फायर एग्जिट कहीं नहीं होते, क्यों इस तरह कानून तोड़े जाते हैं? मैं ब्लेम गेम में जाए बगैर मैं मामलात को हल करना चाहता हूँ। इसकी तहकीकात हो जाए, तहकीकात के बाद पता चलेगा कि कौन इसके अंदर कसूरवार है और कौन कसूरवार नहीं है। आग तो आग है, अल्लाह को प्यारे होने वाले और जख्मी सब हमारे अपने हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आरजे मॉल में आतिशज़दगी पर रद्द-ए-अमल, वाक़े की शफाफ तहकीकात का ऐलान। एक और हादसा, कई कीमती जाने ज़ाया। वही रिवायती रवैया, वही रिवायती तहकीकात और अहकामात। कमिश्नर कराची कहते हैं जिन इमारतों में हिफाजती इंतजामात नहीं होंगे इन्हें सील किया जाएगा। निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए पुरज़्म। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहा है, उम्मीद है सिक्योरिटी मसाइल इंतखाबात में रुकावट नहीं बनेंगे। PTI को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वज़ीर आज़म को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। ऐसा कहाँ होता है यार, दुनिया में कहाँ होता है ऐसे? आम इंतखाबात की तैयारियां, मियाँ बरादरान की सियासी सरगर्मियां। नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, एक बार फिर हुकूमत से हटाए जाने का शिकवा, जजेस पर तनकीद। बोले जजों को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की। 1999 में सजा मौत दिलवाने की कोशिश का इंकशाफ। मियाँ नवाज शरीफ की सियालकोट चैम्बर के वफ्द से गुफ्तगू। बोले सुबह का वज़ीर आज़म शाम को कैदी था, पहली बार हाई जैक के केस में जेल गए। मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की नवाज शरीफ पर तनकीद। बोले जब ये अवाम में वोट लेने निकलेंगे तो लग पता जाएगा। MQM की नून लीग से रिवायती सीटों पर एडजस्टमेंट से माजरत। लियारी, किमाड़ी और मलिर के चंद हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए रजामंद। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की MD GTV न्यूज़ से मुलाकात। मीडिया से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर समेत सियासी और इंतखाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पार्लिमानी सहाफ़त पर GTV न्यूज़ की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। एहतसाब सबके लिए, बगावत पर उकसाने और जासूसी के इल्जामात। पाक फौज के 2 साबिक अफसरान का फील्ड कोर्ट मार्शल। आदिल राजा को 14 साल और हैदर रजा को 12 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई। गैर शरई निकाह खावर मानिका का इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से रुजू। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को तलब करने और सजा देने की इस्तदा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस, शेरन पीटीआई की सजा के लिए अपील 30 नवंबर के लिए मुकर्रर, फैसला मुअत्तल करने के मुतफर्रिक दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा, नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, मियां जावेद लतीफ के वारंट अदालत में पेश होने की बिना पर मंसूख। मासूम बच्चों और खवातीन का कत्ल, हजारों इमारतें तबाह, सहूनी फौज फिर भी खाली हाथ, इसराइल ना गजा पर कब्जा कर सका, ना ही इसका कोई हदफ पूरा हुआ। अल-कस्साम के चंद हजार मुजाहिदीन ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने के दावेदार इसराइल और उसके हिमायती अमेरिका को नाको चने चबा दिए। अपने मुंह मियां मिट्टू, मशरिक वस्ता में आर्जी जंगबंदी का क्रेडिट अमरीकी सदर खुद ले गए। जो बाइडन कहते हैं खित्ते में जंगबंदी अमरीकी कोशिशों से हुई, कैदियों का तबादला भी अमरीकी सफारतकारी से मुमकिन हुआ। अमरीकी सदर और खातून अव्वल को खिफत, रेस्टोरेंट जाते हुए उनके खिलाफ नारे। जो बाइडन नैंटोकेट के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे, अतराफ के लोगों ने फ्री फलस्तीन के नारे लगा दिए। दुनिया के कई मुमालिक में इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ मुजाहरे, अमरीका और यूरोप समेत कई मुमालिक में अवाम सड़कों पर। अमरीका में ब्लैक फ्राइडे के दौरान कई शहरों में एहतजाज, शिकागो, इलिनॉय, लॉस एंजल्स समेत कैलिफोर्निया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। पंजाब का सबसे बड़ा रोग स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम। गुज़िश्ता 3 माह की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश, 129.62 मिलियन जुर्माने किए गए, 540 मुकदमात, 118 अफराद गिरफ्तार हुए। स्मार्ट लॉकडाउन भी काम न आया, लाहौर की फ़ज़ा आज भी आलूदा। फ़ज़ाई आलूदगी की आलमी फहरिस्त में लाहौर का आज भी दूसरा नंबर रहा। 25 अजला में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद, मार्केट्स, जिम, थिएटर, सिनेमा और फैक्ट्रियाँ 3 बजे के बाद खुली। इतवार को हर किस्म का कारोबार बंद रहेगा। कराची की फिजा भी जहरीली, फिजाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर रहा। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। शाम के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द। बहावल नगर के इलाके के मोड़ के करीब एलिट फोर्स की गाड़ी धुंध के बायस सेम नहर में जा गिरी। हादसे में एलीट फोर्स के 2 जवान शहीद, 3 जख्मी। स्वात में सयाहों से भरी बस खाई में जा गिरी, 3 अफराद मौके पर जान बहक, 16 जख्मी। सयाहों का ग्रुप लाहौर से कालाम आया था। कराची में खुले मैनहोल से एक बार फिर शहरियों की जानें लेने लगे। मेमन गोट के मैनहोल्स में गिरकर बच्ची जान बहक, अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत लाश गटर से निकाली। कराची में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई, बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाले 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार, असलहा और मसरूका सामान बरामद। मुलजिम इदरीस उर्फ चांदी सखर पुलिस को कई वारदातों में मतलूब, सर की कीमत 5 लाख मुकर्रर है। पेशावर में जमीन के तनाज़े पर 3 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। नवाही इलाके बडाबे शेखानू कले में फायरिंग से 5 साला बच्ची समेत 3 अफराद जान बहक, मुलजिमान फरार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 3000 सिख यात्रियों की वाहगा के रास्ते लाहौर आमद। यात्री बाबा गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चिन्योट में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात की शिरकत। नौजवानों ने कई खेलों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। ढोल की थाप पर रिवायती रक्स ने समा बांध दिया। कैंगरू से रेड बॉल की जंग, शाहीनों की रावलपिंडी में तैयारियां जोरों शोर से जारी। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस,
खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी भरपूर तवज्जो, मुख्तलिफ वर्जिशों में भी हिस्सा लिया। और टेस्ट क्रिकेटर फहीम अशरफ की नई इनिंग्स का आगाज बैंड बाजे के साथ दुल्हनिया लेने पहुंच गए। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल और दीगर की शिरकत, ससुराल की जानिब से क्रिकेटर को होंडा सिविक का तोहफा। इमामुल हक के निकाह की तकरीब आज होगी।